हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शनि, शुक्र या मंगल? तो बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह को जो है संध्या तारा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो यह जर्मनी देश में बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? तो इंटरनेट का जो है प्रयोग सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मछली उत्पादन क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो यह सिंगापुर में बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है वह देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो यह कॉर्निया में नहीं पाया जाता है, जो कि एक आँख का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? तो गन्ना जो है यह नगदी फसल है, बेचो और पैसा कमा लो। इसको जो है पैसा के लिए ही इसका जो है फसल का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख या शूरवीर या बहाया या नालायक? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शूरवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो सबसे महंगी वस्तु एंटी मैटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यानी बनवाने वाले कौन थे? तो शाहजहां बनवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 15 नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण का रचना जो है रामायण का रचना जो है यह सगु काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो यह बिहार राज्य जो है सबसे गरीब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह किस खेल से है? तो गोल्फ से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1911 में हुआ था, यानी 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो यह औरंगजेब के जो है शासनकाल में था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो यह नॉर्वे देश में चमकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हरित लौक की खोज किसने की थी? तो हरित लौक की खोज करने वाले जो थे वह सिम्बर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज का युद्ध जो हुआ था वह 1540 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश राज्य मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो सबसे अधिक राज्य जो है, सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो यह रॉलेट एक्ट को कहा गया था, जो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य से पर संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो यह रांची शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रांची किस राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो यह सबसे सुंदर इमारत जो है वह ताजमहल है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइएगा ताजमहल घूमने कभी गए हैं या नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार करने वाले जो थे वे वोल्टा थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर में हमें ऊन प्राप्त होता है? यानी किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो यह भेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए भेड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की किरणें से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टोक्यो शहर किस देश में की राजधानी है? तो यह देखेंगे तो उत्तर कोरिया की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, सॉरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जापान, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो यह भूटान या नेपाल, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेपाल की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो यह लिखने वाले हरिसेन थे, यानी कि इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई जो है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, यानी कि 1956 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संसद भवन किस वर्ष बनाकर तैयार हुआ था? तो यह
1927 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कंपोज कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश जो है भूटान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मेट्रो पुलिस जो है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह श्रीधरन को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी कि सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप लोग आंसर बताइएगा, कनाडा, स्पेन, जर्मनी या इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्पेन की लड़ाई जो है राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्पेन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान जो है वह जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो यह पेशाब में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि आप लोगों का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।